पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन के लिए पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर तजवीज़ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसमें इख्तिलाफ की कोई बात ही नहीं। फरहतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी की तरफ से पीडीएम के दूसरे मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर नामजद। मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई को खतरा है कि उनके अपने अरकान उनके अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इस्तीफों के ऑप्शन पर कहा कि इस पर सेनेट इलेक्शन के बाद गौर करेंगे। लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं होगा, काफ़ी दिन ठहरना होगा। तहरीक इंसाफ से सेनेट का इंतखाब कौन लड़ेगा? अब तक सामने आने वाले 8 उम्मीदवारों में शिबली फराज, फैसल बाबरा, हफीज शेख और सानिया निश्तर शामिल। पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवारों में सलीम मांडीवाला, फारूक नाइक, शेरी रहमान और ताज हैदर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवारों में परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, प्रोफेसर साजिद मीर के नाम भी सामने आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के 10 उम्मीदवारों में मौलाना अताउर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी के नाम शामिल। कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमतें सिर्फ अपनी 5 साला मुद्दत का सोचती हैं। मुल्क की तरक्की 5 साल में नहीं बल्कि पॉलिसीज़ के तसलसल से होती है। आबादी बढ़ी पर लाहौर की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा गया। वज़ीर आज़म ने जिलानी पार्क लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पार्टी रहनुमा अन चौधरी से मुलाकात में सेनेट इंतखाबात पर बातचीत की। अरकान से मौसर राबतों और सेनेट इलेक्शन की बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की मुबैना गिरफ्तारी और मुस्तदिका रिहाई। पंजाब पुलिस ने वज़ीराबाद से हिरासत में लिया, थाना सिटी वज़ीराबाद ले जाकर छोड़ दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अता तारड़ की गिरफ्तारी और रिहाई से हुकूमती खौफ और कंफ्यूजन आया है। जो मर्जी कर लो, तुम्हारा जाना ठहर गया है। मुआमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली, किसी को रिहा करने से पहले गिरफ्तार करना जरूरी होता है। अता तारड़ ने पुलिस की गाड़ी में खुद बैठकर अपनी गिरफ्तारी का ढंडोरा पीटा, ड्रामा रचाया। फवाद चौधरी का MPS के इल्जामात के बावजूद परवेज खटक और असद कैसर को तहकीकात में शामिल करने से इनकार। कहा 2-2 टके के आदमियों के इल्जामात की क्या हैसियत, क्या इनके इल्जामात पर इंक्वायरी करेंगे? परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि कौन सेनेट में गया, पैसे के लेन देन का फायदा किसको हुआ। रकम लेने वाले MPS को FIA के हवाले करने पर भी गौर होगा। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए वज़रा कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया। कमेटी का तहकीकात में इंटेलिजेंस ब्यूरो और एंटी करप्शन की मुआवनत लेने पर भी गौर। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट बिजली तकरीबन 2 रुपए महंगी हो गई। हुकूमत का अमीर और गरीब सबसे यकसा बर्ताव। महंगी बिजली का इतलाक 50 यूनिट वाले सार्फिन पर भी होगा। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है। आज ही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 82 पैसे बिजली अलग महंगी की गई है। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर कीमतों का इजाफा लागू नहीं होगा। PDM ने सरकारी मुलाजमीन को मुश्तल करने की पूरी कोशिश की। वफाकी वजीर शेख रशीद का इल्जाम। कहा हुकूमत के हाथ PDM की करप्शन और चोर बाजारी की वजह से बंधे हुए थे। वजीर आजम ने सूबों को भी तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करने का कहा है। पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए बरतानवी इमदाद कैसे और कहां खर्च हुई? बरतानवी पार्लियामेंट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने दोबारा तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानवी अखबार ने 2019 में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर इमदादी रकम में खुद बुर्द का इल्जाम लगाया था। शहबाज शरीफ ने मज़मून को बेबुनियाद करार देकर अखबार के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। गुज़िश्ता 5 बरस में पाकिस्तान डेफिट से इमदादी रकम वसूल करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त रहा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में गिरफ्तार 4 वकला की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट हमला केस में मुलविस 32 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत केस की 18 फरवरी को समाअत के लिए 5 बेंचेस तश्कील। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला खुद तौहीन अदालत केस की समाअत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले के बाद बेकसूर वकला के घरों पर पुलिस छापों पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इस्लामाबाद से कल रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कौन प्रोफेशनल और बेगुनाह वकला को हिरासा कर रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पता करें कौन गेम खेल रहा है। ये अदालत किसी को कोई गेम खेलने की इजाजत नहीं देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन ब्रॉडशीट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की तकरीरी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को कमीशन से हटाने की इस्तदा कर रखी थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत की जानिब से मौका दिए जाने के बावजूद दरखास्त गुजार ने दलाइल न दी। दरखास्त गुजार की 7 जजेस के सामने मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर न करने की इस्तदा भी मुस्तरद। इमारतों में आग लगने के वाकयात और हंगामी अखराज की कानून साजी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, यह कैसा निजाम है जब हादसा होता है चारों तरफ आग लग जाती है और लोग फंस जाते हैं। बाद में पता चलता है इमारत गैर कानूनी बनी हुई थी, कहीं तो गफलत है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि कानून में हंगामी अखराज से मुतालिक ज़ाब्ता मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कानून मौजूद है तो बिल्डर्स कैसे हंगामी अखराज के बगैर इमारतें बना लेते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर खराब फायर टेंडर्स की मुरम्मत से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। आग लगने से मुतालिक हेल्पलाइन भी फौरी बहाल करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां गैर आईनी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने जोर दिया कि मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से पहले शाया की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी को वज़ीर आज़म से राबते की हिदायत। NA-45 खुर्रम में ज़िमनी इंतखाब में 600 जाली पोस्टल बैलेट के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवार फ़खर ज़मान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़खर ज़मान पर जाली पोस्टल दरखास्तें भिजवाने का इल्ज़ाम है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1270 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। 24 घंटों में कराची में कोरोना केसेस की शरह 19.1% रिकॉर्ड की गई। ज़िला मलीर में 1.1%, कोरंगी में 1.3% और ज़िला शर्की में 4.1% रही। ज़िला गरबी में 1.8%, जनूबी में 1% और वस्ती में 1% रिकॉर्ड की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने साबिक DG ISI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। कहा केस का सारा पस मंजर जानते हैं, फैसला लिखने के मरहले में थे, माजरत करने की वजूहात बताने से गुरेज। कहा वजूहात ऐसी हैं जो बताना नहीं चाहते। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को भेज दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा के साथ किताब लिखने पर असद दुरानी का नाम ECL में डाला गया। वजारत दिफा नाम ECL से निकालने की मुखालिफत कर चुकी है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में पाक फौज के 4 जवान लांसनायक इमरान अली, सिपाही आसिफ जहांगीर, सिपाही अजीज़ और सिपाही अनीसुर्रहमान शहीद हुए। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन से मुतालिक भी बातचीत की गई।
आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कराची में पाक बहरिया की 7वीं कसीर मुल्की बहरी मशको अमन 21 का आगाज। परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मश्क में 45 ममालिक शरीक, 7 दोस्त ममालिक की शख्सियात की मेहमान एजाजी के तौर पर तकरीब में शिरकत। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन मशकें मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं। मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। नैब का कोई सजा याफ्ता सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। नैब ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक खुसूसी सेल कायम कर दिया। नैब सेनेट के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड चेक करेगा। नैब का सेल सेनेट उम्मीदवारों की क्लियरेंस इलेक्शन कमीशन को जारी करेगा। नैब के खुसूसी सेल की निगरानी डायरेक्टर ऑपरेशंस गुलाम सफ्तर शाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला ने सेनेट इंतख़ाबात से मुतालिक तैयारियों के बारे में एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमती मनसूबों में अवामी रिलीफ पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। उस्मान डार ने वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी का ओहदा छोड़ दिया। उस्मान डार को ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। उस्मान डार सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के बाद दोबारा मुआवने खुसूसी का ओहदा संभालेंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और असम्बली की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से लाहेमल मुरतब किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर को खत। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय रियासती दहशतगर्दी और कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा ने खत में कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और काले कवानीन के खात्मे समेत 7 मुतालबात किए। कहा वज़ीर आज़म ने अरब अमारात की क़यादत से टेलीफोन पर राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी की पेशावर में डॉक्टर के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। किसी को गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की जान माल, इज़्ज़त और आबरू से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका की दरख्वास्त पर एक T20 मैच का इजाफा। पाकिस्तानी टीम 26 मार्च को साउथ अफ्रीका रवाना होगी। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का लाहौर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। नौजवान क्रिकेटर से गुफ्तगू में कहा कि बेहतर मनसूबाबंदी और हदफ का तयन किए बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। कामयाबी मेहनत से मिलती है, इसके लिए कुर्बानी देने से घबराना नहीं चाहिए। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बेहतर सहूलियात आपको नहीं मिल सकती। सहरा चोलिस्तान में रफ्तार का मुजाहरा, महारत का इम्तिहान। 16वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग मेला जारी। प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड के 220 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 53 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं।